इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वैसे एक बड़ी जांच की जरूरत मुंबई को भी है, क्योंकि मुंबई में हर रोज खराब मैनेजमेंट, लचर व्यवस्था की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में जो कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदारी से बीएमसी, महाराष्ट्र सरकार भाग नहीं सकती। मुंबई में जैसे ही तेज बारिश होती है, कहीं ना कहीं पर मकान गिरने, कहीं लैंडस्लाइड, तो कहीं सड़क धंसने की खबर आती है। मुंबई की हालत अब ऐसी हो गई है कि बरसात के नाम से ही लोगों को अब डर लगने लगा है। साथ ही घायलों का मुफ्त इलाज करने के अब हालांकि निर्देश दिए गए हैं। मुंबई के पास पैसा है, दौलत है, बॉलीवुड है, इतिहास है, सियासी दिग्गज हैं, लेकिन एक ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मुंबई को डूबने से, अपनों को मरने से बचा सके। चेंबूर से लेकर विक्रोली तक, शिवड़ी, वडाला से एयरपोर्ट कॉलोनी तक आपको सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आएगा। कहीं मौत की तबाही तो कहीं सड़कों की जल समाधि। सपनों की नगरी बॉम्बे से मुंबई हो चुकी है। हिंदी सिनेमा से राजनीतिक गलियारों तक सेकंड जनरेशन आ चुकी है। लेकिन अब भी एक तेज बारिश, एक तूफानी रात मुंबई को बेबस, मजबूर, तमाशहीन बना देती है। एहसास दिलाती है साल बदला है, सरकार बदली है, लेकिन मुंबई की किस्मत भला कैसे बदल सकती है। यह मुंबई का चेंबूर इलाका है। शनिवार की रात तक यहां पर 2 मंजिला झुग्गी खड़ी थी। सुबह हुई तो मलबा और लाशें ही बची। बीती रात मुंबई में हुई आफत की बरसात की वजह से कई हादसे हुए। इस वक्त मैं चेंबूर इलाके में न्यू भारत नगर में मौजूद हूं और यहां पर भी लोगों की जान गई है। 2 मंजिला एक झुग्गी थी जो आसपास के झुग्गियों पर आ गिरी क्योंकि बरसात बहुत तेज थी। तो ऊपर, यानी कि ये हिल का इलाका है, छोटी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर एक झुग्गी बनी थी। ऊपर से जो पानी आया वो पहले 2 मंजिला जो झुग्गी थी उसको ले गिरा और वो जब झुग्गी आसपास की झुग्गियों पर गिरी तो लोगों की जान गई। इस वक्त एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है और राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। लेकिन एनडीआरएफ की बहुत छोटी सी टीम यहाँ पे पहुंच पाई है, क्योंकि जगह जो है बहुत छोटी है। यहाँ पे एनडीआरएफ अपनी कोई भी मशीन लेके यहाँ पे नहीं पहुंच पाई है। मैनुअल तरीके से जो मलबा जो है वो हटाने का काम यहाँ चल रहा है और उस मलबे को यहां से दूर ले जाने में मदद जो है वो स्थानीय लोग कर रहे हैं। लेकिन आसपास तमाशबीन भी भारी संख्या में खड़े हैं और कई बार ऊपर से लोग फिसल रहे हैं, जिन्हें पुलिस जो है वो वहां से हटा रही है। ये मलबा जो है वो हटाने में कई घंटों का वक्त लगेगा, क्योंकि यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सकरी गलियां हैं, एम्बुलेंस यहां तक नहीं पहुंच सकती। यही वजह है कि जिन लोगों को यहां से निकाला गया उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्ट्रेचर भी बमुश्किल इन गलियों में जा सकती है। पुलिस पर लोगों का आरोप है, साथ ही बीएमसी पर आरोप है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद यहाँ पे पहुंचे हैं। शुरू में फोन नहीं उठा रहे थे। स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहन चौधरी। मोहन की कहाँ पे रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। कल रात क्या हुआ, कुछ आप उस वक्त थे, जाग रहे थे? जहाँ पे मुझे पता चला कि 12:30 बजे के वक्त यहाँ पे भूस्खलन हुआ है 2 जगह पे। लोग वहाँ पे करंट से मरे हैं 11 लोग। यहाँ पे 5-6 लोगों की संख्या में लोग दबे हुए हैं। जो लोग यहाँ पे मौजूद थे वहाँ लोगों से मैंने संपर्क किया, लोगों को बोला बचाने का काम शुरू करें। यहाँ पे 3-4 लोगों को बचाया गया है और 11 से 12 लोगों की मौत अभी। करंट भी लगा है लोगों को करंट भी लगा है 10 से 11 लोगों को वहाँ पे। चेंबूर हादसे में मरने वालों और घायलों की ये लिस्ट है। जिनकी मौत हुई उनमें 2 साल की बच्ची, 10 साल का बेटा भी शामिल है। किसी ने मां को खो दिया, किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया। चेंबूर हादसे में 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 5 घायल हैं। चेंबूर घनी आबादी वाला इलाका है, तंग गलियां हैं। रात को आफत आई, लेकिन सुबह तक सही से राहत काम शुरू नहीं हो पाया। दुख जताने नेता भी आए, संवेदना प्रकट की, साहस बांधा, लेकिन चेंबूर में ऐसा दोबारा नहीं होगा, इसकी गारंटी किसी ने नहीं दी। चेंबूर में जहां हादसा हुआ है, वाशी नाके पे 17 लोगों की इस हादसे में दुखद मौत हो गई है। वहां पे इस वक्त आदित्य ठाकरे पहुंचे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, वो पहुंचे हैं। इसके पहले दूसरे राजनेता भी यहाँ पे पहुंचे थे। लाव लश्कर के साथ इस वक्त आदित्य ठाकरे मौके का जायजा लेने पहुंचे हैं। साथ ही जो लोग इस हादसे में जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों से मिलने भी
इस वक्त यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ पहुंची थी और फिलहाल आदित्य ठाकरे और पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। जो अभी हमारे साथ नहीं है, जो कल हमसे निकल गए, उनको हम 5 लाख दे रहे हैं। जो इंजर्ड है उनका जो खर्चा हम उठाएंगे। हर साल मानसून में आइए हादसे ऐसे देखने को मिलते हैं। आदित्य जी, क्या बीएमसी सरकार कुछ सोचेगी? कि कोई बोल रहा होगा कि इतनी बारिश में पानी नहीं भरेगा, तो वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। दुनिया भर में आप देख रहे हो, अभी भी आप देख रहे हो, कल पेरिस में हो, जर्मनी में हो, जब 200 mm से ज्यादा बारिश होती है तब तकलीफ होती है। हम सभी लोग कल रात को जागे हुए थे, आप भी शायद रास्ते पे थे। अगर आप कल की बारिश देखते थे और ऐसे इलाकों में, तो यहाँ जटिल समस्या है। मुंबई में जो फॉर्मल हाउसिंग की समस्या है वो हम उसको हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चेंबूर हादसे की तुलना जर्मनी, यूरोप से तो कर दी, लेकिन चेंबूर कब जर्मनी बनेगा ये कोई नहीं बताएगा। चेंबूर में हुई त्रासदी पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी दुख जताया। हादसे में मरने वालों के परिजनों को पीएमओ ने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही घायलों का मुफ्त इलाज करने के निर्देश दिए। ऐसा नहीं है कि मुंबई में खराब व्यवस्था, लापरवाही का खामियाजा सिर्फ चेंबूर को झेलना पड़ा, बल्कि विक्रोली में भी कई चिराग बुझ गए। शनिवार देर रात से लेकर तड़के 5 बजे तक जो जबरदस्त बारिश मुंबई में हुई, उसकी वजह से जगह जगह तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। उसमें से एक विक्रोली का पंचशील चौल जो सूर्यानगर में है वहां पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 से 8 जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी चौल की, वो धाराशाही हो गई है। बताया जा रहा है कि जो सेफ्टी वॉल इस चौल एरिया के पीछे की तरफ बनाया गया था, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होने की वजह से मलबा काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था और उसी का दबाव नहीं झेलने की वजह से वो जो वॉल है वो कोलैप्स हो गई। और उसके कोलैप्स होने के बाद नीचे की तरफ जितनी भी रूम थे चौल के, वो सारे के सारे उसकी चपेट में आ गए। आप सामने देखिए, ये जो रूम है जहाँ पर मलबा है वहाँ पर एक बेड है, तो ये सामने जो एक रूम है यहाँ पर सामने की तरफ मंदिर बना हुआ है। एक टीवी भी यहाँ पर बगल में रखी हुई है और सामने आप अगर देखें तो इस समय भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम और एनडीआरएफ की मिलकर कर रही हैं। तड़के 4 बजे के करीब ये घटना होने की वजह से 4 बजे आधे घंटे के अंदर एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम स्पॉट पर पहुंच गई। एक हिलटॉप एरिया है जहां पर ये पूरा का पूरा जो चौल एरिया है वो बसा हुआ है। ऐसे में इस तरीके का हादसा हर साल यहाँ के लोगों को झेलने को पड़ता है। बीएमसी का ये दावा रहता है कि जब भी बारिश होती है यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उन्हें नोटिस दे दिया जाता है ताकि वो सेफ जगह पे शिफ्ट कर जाएं, लेकिन हर बार इस तरीके के हादसे कई सारे सवाल उठाते हैं कि क्या बीएमसी की सिर्फ जिम्मेदारी एक नोटिस देकर ही छोड़ देना, लोगों को अपने हाल में ही उनकी इतनी जिम्मेदारी है कि उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट करना भी एक जिम्मेदारी है। विक्रोली पूरा पहाड़ी इलाका है। इस इलाके में पिछले कई दशकों से झुग्गी झोपड़ियां मौजूद हैं। पिछले कई साल से लगातार अवैध तरीके से यहाँ पर कई झुग्गी बनाई गई हैं। जब लैंडस्लाइड हुआ तो पहाड़ का मलबा इन मकानों पर आ गिरा। विक्रोली का इलाका ऐसा है कि इसके अंदर ना एम्बुलेंस ना फायर ब्रिगेड तक पहुंच सकती है। ऐसे में लोकल लोग मदद के लिए आगे बढ़े। एम्बुलेंस हो गया, आपका फायर ब्रिगेड हो गया, कोई भी चीज़ गाड़ी अंदर आ नहीं सकती है क्योंकि सुविधा पूरी मिल सकती नहीं, क्योंकि सिचुएशन इतना खराब है, ना कोई अंदर पहुंच पा रहा बराबर। 3 से 4 लोगों को बचाया है, निकाला यहाँ से। एम्बुलेंस रिक्शे में 4 से 5 लोगों को भेजा है पास करने के लिए। उसके बाद एम्बुलेंस में डाल के हमने राजावाड़ी हॉस्पिटल और किसी को शताब्दी हॉस्पिटल भेजा। विक्रोली में 8 लोगों की किस्मत दगा दे गई। हालांकि कुछ लोगों की किस्मत में साथ दिया और मलबे के पहाड़ की चपेट में आने से बच गए। क्या हुआ था ये, कितने बजे घटना हुई थी एग्जैक्टली जरा बताइए। 2 बजे रात को घटना हुई। जो हार वाला था वो 1 बजे रात को मैं नहा रहा था, मुझसे मिला। उसके बाद हम लोग लेटे नहा के 2 बजे रात को वो उसको मर गया, उसको पूरा दीवार गिर गया उधर से। अच्छा, हादसा कितने बजे हुआ है? 2 बजे रात को। एक तेज बारिश हो रही जी, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत जोर की। तो ये जो आप जिनकी मृत्यु बता रहे हैं घर पर हुई, ये कहाँ पर थे? आपके ये मेरे घर से ऊपर, उनका रूम ऊपर है, मेरा रूम नीचे। मेरे रूम में पूरा माटी पहाड़ी पे से पूरा बोनी का कचरा सब आया है, पूरा वैसे है। तो ये हादसा एग्जैक्टली हुआ किस वजह से? दीवार गिरने को जिस कचरे से हुआ साहब, दीवार कचरा सब कुछ उसमें मिक्स। ये हेडलाइन साल 2017 की है, जब विक्रोली में लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत हुई थी।
ये खबर 2018 की है, जब मुंबई के वडाला में बरसात से जमीन धंस गई थी। करीब 15 गाड़ियां फंस गई थी। ये हेडलाइन पिछले साल की है, जब कांदीवली में लैंडस्लाइड हुआ था। अगर आप मुंबई की मॉनसून हिस्ट्री देखेंगे तो सिर्फ तारीख बदलेगी, लेकिन तस्वीरें और हालात नहीं। पिछले 29 साल में चट्टान खिसकने से मुंबई में 290 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। 22,483 लोगों के घर अभी भी असुरक्षित चट्टानों के पास बने हैं। मुंबई के 25 विधानसभा क्षेत्र में 257 जगह डेंजरस जोन में शामिल है। जब तक सिर्फ कागजों पर खतरे का जिक्र होता है, तब तक कहां कोई कार्रवाई की जाती है। जब तक चेंबूर और विक्रोली जैसा हादसा नहीं होता, तब तक मुंबई में कहां किसी को किसी की जान की फिक्र होती है। 2021-22 के बीएमसी बजट में 150 करोड़ रुपए का फंड सिर्फ मॉनसून के बाढ़ से निपटने के लिए बना। बजट बन गया है तो एक ना एक दिन काम भी हो जाएगा। मुंबई में जल्दी किसको है? आखिर बाढ़ बारिश हर साल की बात है ना। मुंबई के निचले इलाकों का भी बुरा हाल है। एयरपोर्ट कॉलोनी तो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। इस वक्त ये तस्वीरें हैं कलीना के एयरपोर्ट कॉलोनी की, जहां पर आप देख सकते हैं कि घुटनों के ऊपर तक जो पानी है वो यहां पर भरा हुआ नजर आ रहा है। जहां इस वक्त हम मौजूद हैं वहां पर पानी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे आप सोसाइटी के और अंदर जाएंगे पानी का जो स्तर है वो 4 से 5 फीट ऊपर तक है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं वो आधी से ज्यादा जो है डूब चुकी है। और सोसाइटी का एंट्रेंस अगर आप देख पाए तो सोसाइटी के एंट्रेंस के अंदर तक पानी भर गया है। ऐसे में आप सोचिए कि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उसके गेट तक 2 से 3 फीट अगर पानी भरा हो, और अगर आपको किसी काम के लिए बाहर जाना हो, कोई जरूरी काज के लिए जाना हो, तो कैसे निकल पाएंगे। ये खस्ता हालत है मुंबई की। एयरपोर्ट कॉलोनी हो या फिर शिवड़ी, हर जगह अब पानी ही पानी है। लेकिन हालात तब और खराब हो गए जब शिवड़ी इलाके की सड़क टूट गई। भारी बारिश के चलते मुंबई के सिवड़ी इलाके में सिवड़ी क्रॉस रोड पर सबसे पहले सड़क फटी और उसके बाद सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमीन में धंस गया। सबसे पहले आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए सड़क यहाँ से फटनी शुरू हुई है, एक बड़ी सी दरार आपको दिखाई देगी, लेकिन जैसे से आप तस्वीरें देखेंगे थोड़ा और आगे जाएंगे तो सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो जमीन में धंस गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, चूंकि देर रात ये घटना हुई थी इसलिए यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई। यहाँ पर एक टेम्पो पार्क था जो कि इस सड़क धंसने की जगह पर अंदर गड्ढे में गिर गया था, लेकिन उसे बाद में निकाल लिया गया। और उसके बाद में यहाँ पर अब तस्वीरें देखिए, इस पूरे रोड को बैरिकेटिंग कर दिया गया है, यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से ये सड़क धंसी है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोग भी यहाँ से हैं, यहाँ पर उनसे बात करते हैं। बताइए कि कितने बजे की घटना है, कैसे घटित हुई? ये रात में 1:30 बजे की घटना है। बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अचानक में 1.5 घंटा लगा कि ज़मीन पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक फटना शुरू हो गई। और एक टेम्पो खड़ी थी वो धंस चुकी। और हमारी ये अपील है बीएमसी कमिश्नर से, इसका जो भी जवाबदार है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये दिन में होता कम से कम 8 से 10 लोग मर जाते थे। वाकई तस्वीरें बता रही हैं कि अगर ये सड़क दिन में ऐसे धंस जाती, टूट जाती तो कितना भयानक हादसा हो सकता था। शिवड़ी की तस्वीरें देख ली, अब कांदीवली का हाल देखिए, जहां पर 400 गाड़ियों की जल समाधि बन गई। कांदीवली इलाके में एक पे एंड पार्किंग में लगभग 400 गाड़ियां फंसी हुई है। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए ये वो पे एंड पार्किंग है जहां पर बेसमेंट के अंदर लगभग 400 गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूबी हुई है। आप देखिए जहां पर मैं खड़ा हूं इस वक्त यहीं पर मेरे घुटने तक पानी नजर आएगा। आपको यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां मैं मौजूद हूँ ये मेरे घुटने तक पानी है। और जैसे जैसे आप यहाँ से नीचे जाएंगे पानी का स्तर लगातार बढ़ता जाएगा और लगभग 400 के करीब आसपास यहाँ पर गाड़ियाँ बताई जा रही है जो अंदर डूबी हुई है। आप देखिए जो आपको तस्वीर दिखाई देगी पूरा का पूरा बेसमेंट पानी में डूबा हुआ है। और यहाँ पर लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का ये महानगर पालिका का पे एंड पार्क था और यहाँ पर इलाके के तमाम लोग जो है अपनी गाड़ियाँ पार्क करते थे। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की गई है। यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ और कौन कौन सी गाड़ियाँ? देखिए करीबन 450 के ऊपर गाड़ियाँ हैं। मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का विभाग अध्यक्ष हूँ, मेरा ऑफिस यहाँ पर है। हमने अब तक 236 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया है, जिनको ज़्यादातर यहाँ पर ऑटो रिक्शा है, प्राइवेट गाड़ियाँ, लग्जरियस गाड़ियाँ हैं। कुछ लोगों ने गाड़ियाँ 2 दिन पहले खरीदी है, जैसे क्रेटा है, अर्टिगा है, वैसी गाड़ियाँ 2 दिन पहले नई गाड़ी है, ये नई गाड़ियाँ भी अंदर डूब गई है।
जैसे ही मुंबई के ऊपर बादल छाते होंगे तो लोगों को अब डर लगने लगता होगा, क्योंकि पता नहीं कब कहां पर कौन सी दीवार गिर जाए, कहां पर मकान ढह जाए, कहां पर गाड़ियां डूब जाएं। अब तो हाल ये हो गया है कि मॉनसून से डरिए, क्योंकि आप मुंबई में हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।